जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक सिक्योर्ड बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो कोरियर या लॉजिस्टिक का बिजनेस एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हमने कोरियर बिजनेस को सिक्योर्ड बिजनेस की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि कोरियर सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज में काउंट होती है। कोरियर सर्विसेज में कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट से डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से पिकअप करके उसे दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है, जिसके लिए कंपनी एक अमाउंट चार्ज करती है और अपनी फ्रेंचाइजी को उसमें से कमीशन पे करती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कोरियर सर्विसेज जुड़ी भारत की एक नामचीन कंपनी DTDC डेस्क टू डेस्क कोरियर एंड कार्गो कंपनी, इसकी फ्रेंचाइजी कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और उम्मीद है वीडियो के आखिर तक इस फ्रेंचाइजी से जुड़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, DTDC की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंपनी DTDC, उसके बाद सेकंड पॉइंट में कवर करेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी क्या मिलने जा रहे हैं DTDC की तरफ से। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कितने टाइप्स की फ्रेंचाइजीज में ऑपरेट करती है DTDC। नंबर फोर्थ पॉइंट कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद हम कवर करेंगे इस DTDC फ्रेंचाइजी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कितनी रिटर्न आपको DTDC की तरफ से मिलता है। और लास्ट में हम बात करेंगे आप किस तरीके से इस कोरियर कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें DTDC कंपनी की, DTDC डेस्क टू डेस्क कोरियर एंड कार्गो कंपनी की शुरुआत 1990 में बेंगलोर से श्री शुभाशीष चक्रवर्ती ने की। DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड के 500 से अधिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें 10,500 से अधिक फ्रेंचाइजी के अपने बड़े नेटवर्क के माध्यम से हर महीने यह कंपनी 12 मिलियन से अधिक शिपमेंट डिलीवर करता है। साथ ही DTDC 10,500 से ज्यादा पिन कोड्स पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। DTDC एक्सप्रेस की प्रेजेंस आज विश्व के 240 इंटरनेशनल लोकेशंस पर है, जिसमें USA, UK, कनाडा, UAE, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इसमें एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं DTDC कंपनी की तरफ से उसकी फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहला, DTDC एक वेल नोन इंडियन रेप्यूटेड ब्रांड है। दूसरा, जीरो फ्रेंचाइजी फीस है। DTDC कोई भी फ्रेंचाइजी फीस चार्ज नहीं करती अपनी फ्रेंचाइजी से, वो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। साथ ही DTDC का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये कंपनी 10,500 ज्यादा पिन कोड्स पर काम करती है और साथ ही ये कंपनी 30 साल पुरानी है, तो एक ट्रस्टेड कंपनी है ये। और साथ ही ये एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी भी आपको देती है। बहुत बड़ा कस्टमर बेस है DTDC का और इसकी सर्विसेज की हमेशा बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहती है। DTDC का बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है और साथ ही इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और साथ ही DTDC कंपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को स्टोर के सेटअप में सपोर्ट करती है। साथ ही DTDC ब्रांड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है अपनी फ्रेंचाइजी को और साथ ही DTDC कंपनी हर तरीके की ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी अपनी फ्रेंचाइजीज को टाइम टू टाइम देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं DTDC कितने टाइप की फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑपरेट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, DTDC 3 तरीके की फ्रेंचाइजीज देता है। सबसे पहला है उसका मॉडल फ्रेंचाइजी, नंबर 2 एंटरप्राइजेस फ्रेंचाइजी और नंबर 3 डिलीवरी फ्रेंचाइजी। मॉडल फ्रेंचाइजी की बात करें तो यह किसी भी इलाके के पर्टिकुलर पिन कोड में, यानी एक पर्टिकुलर उसको एरिया डिफाइन करके दे दिया जाता है। उस फ्रेंचाइजी में आपको पैकेट्स को पिकअप करना होता है, यानी डेस्टिनेशन से उठाना होता है पैकेट्स को। उसके साथ ही आपको जो है पैकेट्स को डिलीवर भी करना होता है कस्टमर के डेस्टिनेशन तक, यानी पैकेट को पिकअप करना और पैकेट को डिलीवर करना, ये दोनों के दोनों काम जो है मॉडल फ्रेंचाइजी करता है। और साथ ही इसकी मेजर रिस्पांसिबिलिटी होती है अपने उस पर्टिकुलर पिन कोड में, यानी अपने उस पूरे इलाके में अपना कस्टमर बेस बढ़ाना, यानी बिजनेस को डेवलप करना, ये जिम्मेदारी होती है मॉडल फ्रेंचाइजी की। एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो इसकी जिम्मेदारी होती है अपने इलाके के, यानी जिस इलाके में वो काम कर रहा है वहां पे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं, जो एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इस टाइप के क्लाइंट्स के पास जाकर वहां पे उनसे पैकेट पिकअप करना और उसको फिर जो है DTDC के निर्धारित स्टोर तक पहुंचाना। तो इसका जो काम होता है एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी का, इसमें सिर्फ पिकअप करने का काम होता है और साथ ही अपना जो बिजनेस को एक्सपेंड करना, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बढ़ाना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं डिलीवरी फ्रेंचाइजी की। डिलीवरी फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करें तो जैसा इसके नाम में ही शामिल है डिलीवरी, इसका मतलब यह है इस प्रकार की फ्रेंचाइजी का काम होता है DTDC के निर्धारित स्टोर से पैकेट को कलेक्ट करना और साथ ही इन पैकेट्स को कस्टमर के डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना। तो आप समझ गए होंगे, मॉडल फ्रेंचाइजी जो है वो बेसिकली एंटरप्राइजेस फ्रेंचाइजी और डिलीवरी फ्रेंचाइजी दोनों को जोड़ के बनाया गया है। और एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी में आपको सिर्फ पैकेट
पैकेट्स पिकअप करने होते हैं और डिलीवरी फ्रेंचाइजी में सिर्फ आपको पैकेट डिलीवर करने होते हैं। तो ये 3 टाइप की फ्रेंचाइजी में कंपनी डील करती है। दोस्तों ये जो तीनों की तीनों जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये कंपनी ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी उसने अलग अलग एरियाज को डिफाइन किया है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों डीटीडीसी फ्रेंचाइजी के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास में कुछ अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासबुक। साथ ही आपके पास में फाइनेंशियल प्रूफ आपको सबमिट करने होंगे, जिसमें पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और कैंसर चेक आपका लगेगा। साथ ही आपके प्रीमाइसेस के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर आपका खुद का प्रीमाइस है तो आपको रजिस्ट्री या कन्वेंस डीड आपको सबमिट करनी होगी। साथ ही अगर आपके पास मान लीजिए रेंटेड प्रीमाइस है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। साथ ही आपको एक लेटर ऑफ रेफरेंस सबमिट करना होगा डीटीडीसी के लिए, और साथ ही आपके पास में अपने पर्सनल फोटोग्राफ और फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को जो हमने आपके लिए तैयार की है। इस स्लाइड में हमने आपको बताया है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की, वर्किंग कैपिटल की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और क्या आपको रिटर्न मिलने जा रहे हैं। तो पहला कॉलम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एरिया क्लासिफिकेशन। डीटीडीसी ने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कुछ एरियाज डिफाइन किए हुए हैं, कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जिसमें कैटेगरी ए, बी और सी ये तीनों डिफाइन की हुई हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट अलग है, दोनों में वर्किंग कैपिटल अलग है, एम्प्लॉय भी इसमें अलग अलग चाहिए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा अपना हिसाब है, जो हम लोगों ने आरबीआई से चेक किया है, कि जो कैटेगरी ए है, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, शहरी जो एरिया होता है, यहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग 1 लाख से और 10 लाख तक मानी जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मल या शहरी क्षेत्र कहते हैं। रू अर्बन जो एरिया होते हैं वहां पे 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पॉपुलेशन जो होती है उसको कैटेगरी बी में रखा जाता है, और जो रूरल पॉपुलेशन होती है, रूरल जो एरिया होता है, वहां पर जो पॉपुलेशन होती है वो लगभग 10,000 से कम मानी जाती है। तो ये 3 एरियाज में क्लासिफाइड किया हुआ है डीटीडीसी ने। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है। तो अब शुरू करते हैं स्लाइड को। नॉर्मल अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए लगभग 1.5 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल कंपनी कहती है आपको 1 लाख रुपए रखना होगा। एम्प्लॉय आपको रखने होंगे 4। तो हम ये मान के चलते हैं अगर आप 4 एम्प्लॉय रखते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार रुपए के आसपास आपको सैलरी वर्किंग कैपिटल के तौर पे रखना होगा। और साथ में एवरेज बिजनेस जो कि कंपनी एज्यूम करके दे रही है आपको 1.5 लाख रुपए का होगा। और साथ ही रॉयल्टी फीस जो कंपनी चार्ज करती है वो करती है टोटल टर्नओवर पर, जो कि है 10%। अब मार्केटिंग कॉस्ट भी जो है कंपनी चार्ज करती है, जो कि है 5% टोटल रेवेन्यू का। अब एरिया की अगर हम बात करें तो आपको शहरी यानी कैटेगरी ए में लगभग 300 से लेकर 500 स्क्वायर फुट तक का आपको एरिया चाहिए होगा। अब रिटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी का दावा है कि आपको 20% एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा कैटेगरी ए, यानी जो शहरी जो क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं रू अर्बन यानी कैटेगरी बी की। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी कहती है 1 लाख रुपए आपको देने होंगे, वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपए, और साथ ही एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो 3 आपको वर्किंग एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। तो हमारे हिसाब से उनकी सैलरी आपको रखनी पड़ेगी लगभग 45 से 60,000 रुपए। और एवरेज बिजनेस जो अर्निंग एज्यूम कर रही है कंपनी वो कर रही है 75,000 का। और रॉयल्टी फीस सेम है टोटल टर्नओवर का 10%, मार्केटिंग कॉस्ट इसमें भी 5% है। और साथ में एरिया जो चाहिए होगा वो कैटेगरी बी में वो 250 से 350 स्क्वायर फुट हम मान के चलते हैं, और 20% एश्योर्ड रिटर्न है इसके अंदर भी एज पर द कंपनी। और रूरल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट है मात्र 50,000 रुपए, और वर्किंग कैपिटल इसमें कंपनी कहती है 25,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के साथ आप काम कर सकते हैं। हमारा मानना है कि आपको 2 एम्प्लॉय में लगभग 30 से 35,000 रुपए की आपकी वर्किंग कैपिटल लग जाएगी। और साथ ही कंपनी का दावा है एवरेज बिजनेस अर्निंग जो एज्यूम कर रही है कंपनी वो कर रही है 40,000 रुपए का। और साथ ही रॉयल्टी फीस एज यूजुअल 10% होगा टोटल टर्नओवर का, और मार्केटिंग कॉस्ट जो होगी वो 5%। और एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 250 स्क्वायर फुट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और कंपनी का दावा है 20% एश्योर्ड रिटर्न आपको रूरल कैटेगरी में भी मिलेगा। अब इसके ओवरऑल अबव आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर आपको परचेज करना होगा अपने इस कोरियर बिजनेस के लिए। और साथ ही आपको एक एरिया चाहिए होगा, जैसे हमने आपको बताया 300, 250, 200 इतना बड़ा एरिया आपको एक शॉप आपको लेनी होगी। अगर आपके पास में खुद की शॉप है तो आपका पैसा बच जाएगा, और नहीं तो फिर आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आप किस तरीके से डीटीडीसी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ले चलते हैं हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वो है dtdc.in। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंचाइजी वाला जो कॉलम है, यहां पे बी डीटीडीसी फ्रेंचाइजी, यहां पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हमने अपनी इस वीडियो में कवर की है, जिसमें हमने आपको बताया था कि मॉडल फ्रेंचाइजी, एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी और डिलीवरी फ्रेंचाइजी, इस 3 तरीके की फ्रेंचाइजीज में ये कंपनी डील करती है। अब आपको सबसे पहले यहां पे आपको अपना नाम डालना होगा, आपको अपनी कंपनी का नाम डालना होगा, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में ईमेल एड्रेस आपको सबमिट करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना होगा, साथ ही आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना होगा जिस पर ये कंपनी ओटीपी सेंड करेगी। तो ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर जो ऑपरेशनल हो आपका वही आप नंबर यहां पे डालिएगा।
साथ ही आपको अपना एड्रेस मेंशन करना होगा, आपका जिप कोड, आपकी स्टेट, आपकी सिटी और टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी, यानी कौन सी फ्रेंचाइजी के लिए आप इंटरेस्टेड है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और आपको अपने एरिया का कोई लैंडमार्क या कोई लोकेशन वो यहाँ पे सबमिट करनी होगी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है आपके आजू बाजू में, और साथ ही कितना बिजनेस आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। और मेन कंपटीटर्स आपके एरिया में कौन कौन है, जैसे ब्लू डार्ट, डिलीवरी, DHL, ईकॉम एक्सप्रेस, फर्स्ट फ्लाइट, गति, इंडिया पोस्ट, तो आप इनमें से कोई भी जो आपके यहाँ पे मेजर कंपटीटर है उसका आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर दीजिएगा, फिर कंपनी की तरफ से फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए आपके पास में फॉलोअप शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट ये डिटेल इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसको लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।